जय श्री कृष्ण। स्वागत है सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल इटर्नल विजडम में। आपने जब कभी घर में पूजा अर्चना की होगी या कभी भगवान जगदीश जी की आरती की होगी तो उसमें आपने ये दो पंक्तियां जरूर सुनी होंगी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। अब पहली लाइन में आप देखें तो परमात्मा से पहले पूर्ण शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ है? तुम पूर्ण परमात्मा, तो क्या कोई ऐसे परमात्मा भी हैं जो पूर्ण नहीं है? अब इस पूर्ण शब्द को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों भगवान जगदीश को पूर्ण कहा गया, पूर्ण किस संदर्भ में कहा गया, पूर्णता का क्या तात्पर्य है और क्या सिर्फ भगवान जगदीश ही पूर्ण है या और भगवान भी पूर्ण कहे जा सकते हैं, इसको हम विशेष रूप से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए 3 ऑर्गन हैं, हमारे इस देश को चलाने के लिए भी 3 ऑर्गन हैं जिसे हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। लेजिस्लेचर वो जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो जो कानून की पालना करते हैं और जुडिशरी वो जो कानून को तोड़ने वालों को सजा देते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि भगवान को इंग्लिश में गॉड कहते हैं। गॉड का मतलब ही यदि आप समझें तो G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रक्टर। और सनातन धर्म में हम ब्रह्मा जी को जनरेटर यानी कि सृष्टि के सृजनकर्ता के रूप में जानते हैं। जनरेटर, ऑपरेटर, संचालक के रूप में भगवान विष्णु की हमें याद आती है और जब विध्वंस और डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो भगवान शिव हमारे जहन में आते हैं। इसी से गॉड शब्द भी बना। तो जब हम कहते हैं पूर्ण परमात्मा, इसका मतलब वो भगवान पूर्ण होंगे जिनके पास सृजन, संचालन और विध्वंस तीनों शक्तियां एक साथ मौजूद होंगी, वही परमात्मा पूर्ण परमात्मा कहलाएंगे। ब्रह्मा जी सृजन यानी कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट के हेड हैं। विष्णु जी संचालन यानी कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट के हेड हैं। डिस्ट्रक्शन वो भगवान शिव सिर्फ उस डिपार्टमेंट के हेड हैं। लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के भी हेड यानी कि जो तीनों शक्तियों को एक साथ अपने में विद्यमान रखते हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण। भागवत कथा में भी जब आप भागवत कथा का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि भागवत कथा में कृष्णस्तु भगवान स्वयं लिखा हुआ है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा हैं, यानी कि सृजन, संचालन और विध्वंस तीनों भगवान श्री कृष्ण के हाथ में हैं और उन्होंने ही आगे इस डिपार्टमेंट को बाइफरकेट करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश में अलग अलग पावर्स दी। तो इसलिए कहा गया तुम पूर्ण परमात्मा, यानी कि श्री कृष्ण भगवान को ही पूर्ण परमात्मा कहा जाता है और कोई भी भगवान पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो भगवान के कुछ अंश हैं, उनमें किसी विशेष प्रकार की शक्ति है, पर भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण शक्ति है, वो पूर्ण परमात्मा हैं और वो पूर्ण सृष्टि को चला रहे हैं।